ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमें पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो शायद ही आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर दो सांप आपस में जोड़ खा रहे हैं। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वो लड़ाई कर रहे हैं फिर जोड़ खा रहे हैं। हमें जैसे सूचना मिली बिना वो गए हम लोग मौके पहुँच चुके, तो हम लोग जल्दी से शूट करके वो आपको भी दिखाने की ट्राई करते हैं। जैसे ही भारत के हरे भरे जंगलों में सुबह होती है, एक मौन शिकारी अपने दिन की शुरुआत करता है। भारतीय धामन सांप अपने बिल से बाहर निकलता है, अपने वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार। चिकनी मांसपेशियों वाली काया और तेज सूंघने की क्षमता के साथ ये सांप डरावने शिकारी हैं। वायु में खतरे की गंध फैलते ही पक्षी अपनी शाखाओं से उड़ान भरते हैं, अलार्म की चीखें निकालते हुए। उनके पंखों की फड़फड़ाहट और चहचहाहट जंगल की शांति को भंग कर देती है। गिलहरियां भी सतर्क हो जाती हैं, अपनी टहनियों पर तेजी से चढ़ते हुए और चिंतित चहचहाते हुए। यह धामन सांप का प्रभाव है, जो अपने प्राचीन उत्पत्ति और शिकारी के रूप में भूमिका को दर्शाता है। घने पत्तों और टहनियों के बीच वह अपने रास्ते पर अग्रसर रहता है। उसके हर कदम से जंगल के छोटे जीव जंतु और सतर्क हो जाते हैं, अपने सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हैं। यह दृश्य हमें जंगल के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र और उसके निवासियों के बीच अंतर संबंधों की एक झलक देता है। धामन सांप का प्रत्येक कदम एक कहानी कहता है, जिसमें शिकारी और शिकार के बीच की शाश्वत लड़ाई का वर्णन है। लेकिन आज नर धामन सांप शिकार की तलाश में नहीं है, वह एक साथी की तलाश में है। अपनी दो मुंही जीभ का उपयोग करते हुए वह हवा का नमूना लेता है और संभावित साथी द्वारा छोड़े गए फेरोमोन का पता लगाता है। ये रासायनिक संकेत उसे घने पत्ते और झाड़ियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। नर धामन सांप अपने शारीरिक तापमान को अनुकूलित करते हुए सुबह के शांत वातावरण में अपनी यात्रा शुरू करता है। वहीं पास में ही एक मादा धामन सांप सुबह की धूप में लेटी रहती है और उस गर्मी को अवशोषित करती है जो उसकी प्रजनन प्रक्रिया में सहायक होगी। धूप उसकी ऊर्जा को बढ़ाती है, जिससे वह संभोग के लिए तैयार होती है। वह भी संभोग के लिए तैयार है और उसके फेरोमोन नर सांपों के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे ही नर सांप पास आता है, एक नाजुक नृत्य शुरू होता है। वह अपने थूथन से मादा को धीरे से छूता है, जो आने वाली चीजों की प्रस्तावना है। यदि मादा ग्रहणशील होती है तो वह स्थिर रहती है, जिससे नर को खुद को स्थिति में लाने की अनुमति मिलती है। यह संपर्क दोनों के बीच एक संवाद का काम करता है, जिससे वे एक दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। संभोग अनुष्ठान एक धीमी और सटीक प्रक्रिया है। दोनों सांप अपने शरीर को आपस में गूंथते हैं। उनकी चालें एक जटिल बैले में समन्वित होती हैं। नर अपने क्लोआका को मादा के साथ संरेखित करता है और उसके अंडों को निषेचित करने के लिए अपना शुक्राणु स्थानांतरित करता है। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चल सकती है और इस दौरान दोनों ही सांप स्थिर रहते हैं, केवल कभी कभी हलचल करते हैं। उनकी गोपनीयता का सम्मान करते हुए हम भारतीय धामन सांपों को उनके प्राकृतिक चक्र को पूरा करने के लिए छोड़ देते हैं। जीवन की विशाल जटिल टेपेस्ट्री में ये सांप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रकृति के नाजुक संतुलन में योगदान करते हैं। उनकी यह मौन गतिविधि एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार बनाती है। यह भारतीय धामन सांप की आकर्षक दुनिया की एक झलक थी। जीवित रहने, अनुकूलन और जीवन की अंतहीन खोज की यात्रा। हमने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को सांपों से काफी दूर रह करके फिल्माया है और हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हमारी वजह से सांपों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। भैया, आप जानते हैं ये दोनों धामन बिना जहर के होते हैं, नॉन वेनमस। तो इनके मैटिंग के टाइम पे मुझे लगता है डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, तो अभी के लिए हम लोग इनको छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी दिखेंगे तो हम उनको रेस्क्यू कर देंगे आपके घर से। वैसे भी धामन नॉन वेनमस होता है तो आपके परिवार में, आपके घर में कोई खतरा नहीं, फिर भी अगर आपके घर में आए तो हम लोग आके रेस्क्यू कर देंगे, ठीक रहेगा ना। ऑलराइट गाइस, तो भैया भी मान गए हैं इन दोनों सांपों को ना रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैटिंग कर रहे हैं, अभी जोड़ खा रहे थे। ऐसे में हम लोग इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और क्योंकि धामन नॉन वेनमस होता है तो ऐसे मतलब किसी की जान का भी कोई खतरा नहीं, इसलिए भैया को हमने कन्विंस कर लिया उनको यहाँ पर छोड़ने के लिए। वैसे तो इनके घर का दरवाजा है, वहाँ पर थोड़ी घास वास है, क्योंकि ये सांप नॉन वेनमस, इसलिए भैया कन्विंस हो गए इनको यहाँ पर छोड़ने के लिए। सामने थोड़ा पेड़ पौधे झाड़ियाँ वगैरह, इसलिए हम लोग इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आपने आज के पहले सांपों को इस तरह से जोड़ खाते देखा था कि नहीं देखा था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।